हेलो एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दिशाम अली और आप देख रहे हैं लेट्स प्रोग्रामिंग दिशाम चैनल। तो ये हमारी सी प्लस प्लस कोर्स सीरीज का लेक्चर नंबर 24 है। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में भी देख चुके हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर के बारे में। कुछ हमने उसके जो है एग्जाम्पल को भी सॉल्व किया था ताकि हमारी जो नेस्टेड स्ट्रक्चर है काफ़ी हद तक उसको सही हो सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक नेस्टेड स्ट्रक्चर समझ में आ चुका होगा। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ इसके बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं किसी मल्टीपल ऑपरेशंस को यूज़ करने के लिए, मल्टीपल ऑपरेशंस को अप्लाई करने के लिए अपने प्रोग्राम्स में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर तीन तरह के ऑपरेटर्स होते हैं: एंड ऑपरेटर, और नॉट ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंड ऑपरेटर की। आपको अपनी स्क्रीन पर एक चार्ट नज़र आ रहा होगा जिसके अंदर जो है वो एंड ऑपरेटर्स के बारे में जो पूरी है वो डेफिनेशन है। ओके, इस तरीके से मैं आपको तमाम चीज़ें समझा देता हूँ कि हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर इफ एल्स कंडीशन यूज़ करते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे क्योंकि हमने इससे पहले जो प्रोग्राम्स वगैरह बनाए हैं उसके अंदर भी हमने इफ एल्स कंडीशन यूज़ करी थी। तो हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं जब हम दो या दो से ज़्यादा जो कंडीशंस होती हैं जब हम उसको अप्लाई कर रहे होते हैं अपनी एक ही इफ कंडीशन के अंदर, यानी मल्टीपल कंडीशंस लगा रहा होता हूँ मैं, तब जो है हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तमाम जो भी हमारी कंडीशंस हैं उन सबको कंपैरिजन करने के लिए। तो हम उसका एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो अगर हम आपकी दोनों कंडीशंस जो होती हैं या तो फिर फॉल्स होती हैं या तो फिर ट्रू होती हैं, तो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है एंड ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशन 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशन 2। ठीक है, और बीच में लगा हुआ है एंड ऑपरेटर। तो अगर आपकी पहली कंडीशन जो है वो अगर फॉल्स होती है और दूसरी कंडीशन भी फॉल्स होती है, तब आपका रिजल्ट जो बनेगा वो फॉल्स ही बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम सेकंड एग्जांपल को देखते हैं कि अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन जो है वो फॉल्स होती है और सेकंड कंडीशन जो है वो ट्रू होती है, तब भी आपका जो है वो रिजल्ट फॉल्स बनेगा, क्योंकि हम जब कंपैरिजन करते हैं तो एंड ऑपरेटर का मतलब ये होता है और। ठीक है, हम एंड को अगर उर्दू में बताऊं तो उसका मतलब होता है और इसका मतलब ये होता है कि आपकी दोनों कंडीशंस जो हैं ये ट्रू होनी चाहिए, तभी आपका रिजल्ट ट्रू बनेगा, अदरवाइज आपका कोई भी रिजल्ट फॉल्स ही बनेगा। यानी अगर यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में आपकी ट्रू है और दूसरी कंडीशन आपकी जो है वो फॉल्स है, तब भी आपका जो रिजल्ट बनेगा वो फॉल्स ही बनेगा। और अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन जो है ट्रू है और सेकंड कंडीशन भी ट्रू है, तब आपका जाकर जो रिजल्ट बनेगा वो ट्रू बनेगा। इसी तरीके से अगर हम इसकी अपोजिट की बात करें तो अपोजिट में आ जाता है और ऑपरेटर। सॉरी, और ऑपरेटर आ जाता है और ऑपरेटर का साइन जो ये आपको डबल लाइनें नजर आ रही है ना, इसके कहते हैं और ऑपरेटर का साइन। ठीक है, और ऑपरेटर का साइन ये होता है, या और को हम उर्दू में कहते हैं या। ठीक है, तो हमारी जो दो कंडीशंस होती हैं, अगर उनमें से कोई एक भी सही होगी, एटलीस्ट वन होगी, एटलीस्ट एक भी सही होगी, तब आपकी जो कंडीशन होगी वो ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अगर दो भी हों तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन कम से कम भी एक तो जो है वो ट्रू होनी ही चाहिए। यानी अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन में देखता हूँ, अगर फर्स्ट कंडीशन आपकी फॉल्स है और सेकंड कंडीशन आपकी फॉल्स है, तो आपका आंसर फॉल्स ही आएगा। अगर आपकी सेकंड जो कंडीशन है, सेकंड लाइन में जो यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है, अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन जो है वो फॉल्स है और सेकंड वाली जो है वो ट्रू है, तब आपका आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि और ऑपरेटर के अंदर जो है वो कम से कम एक कंडीशन आपकी ट्रू होनी लाजमी है। अब हम थर्ड केस में देखते हैं, यहाँ पर अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, आपकी सेकंड कंडीशन फॉल्स है, तब भी आपका आंसर ट्रू ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गई है। अगर दो भी हों तब भी कोई मसला नहीं है, तब भी आपका आंसर ट्रू ही आएगा, लेकिन कम से कम एक तो ट्रू होनी ही चाहिए। अब इसके बाद आता है नॉट ऑपरेटर। अब इसका मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक, ये आपकी जो है ना रिजल्ट को बदल देता है। किस तरीके से कि अगर आपका रिजल्ट ट्रू आ रहा होगा तब आपकी जो है वो उसको फॉल्स कर देगा। ठीक है, अगर आपका जो रिजल्ट फॉल्स आ रहा होगा तो उसको ट्रू कर देगा। इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम पिछले जब एग्जांपल्स कर रहे थे तो हम लोगों ने कुछ ऑपरेटर्स यूज करे थे, तो इसे कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, डबल इक्वल का साइन लगाते हैं ना।
तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरी फर्स्ट कंडीशन 10 है और दूसरी कंडीशन मेरी 10 है, ठीक है, दूसरी कंडीशन मेरी 10 है और मैं दोनों को कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं इसका यूज करूंगा, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करूंगा। ठीक है, कि भाई ये दोनों वैल्यूज जो हैं अगर वो बराबर हैं तो आप प्रिंट कर दो कि बोथ वैल्यूज आर इक्वल। लेकिन अगर नहीं है, अगर मैं इफ के अंदर लगाना चाहता हूँ कि मैं एक तरफ जो है वो 10 दे रहा हूँ और दूसरी कंडीशन में 20 दे रहा हूँ, तो मैं इनका यूज करूंगा। इसे कहते हैं नॉट ऑपरेटर। कि अगर हम इस चीज के जो है दावा कर रहे होते हैं कि अगर हमारे पास जो भी नंबर है वो अगर बराबर नहीं है, ये होता है कि बराबर नहीं है के लिए हम यूज करते हैं नॉट ऑपरेटर्स। अगर ये बराबर नहीं है तो आप जो है प्रिंट कर दो बोथ इक्वल, बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये काफी हद तक समझ में आ गया होगा। जब हम इसका प्रोग्राम्स बनाएंगे तब आपको और भी जो है ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलें फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना एक प्रोग्राम बनाना। हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूड IOStream यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन। हमने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लिया जो हमारा मेन फंक्शन है। अब जो है हमने यूजर से एक नंबर लेना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंट नम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, नंबर इंटर नंबर बिटवीन द रेंज ऑफ 10 to 20। मैंने यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करा दिया है कि आप जो है एक नंबर प्रिंट करें 10 से लेके 20 तक की रेंज में, और मैं यहाँ पे इसको सीन करा दूंगा नम का जो वेरिएबल बनाया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक इफ की कंडीशन लगाता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ कि नम वेरिएबल के अंदर जो भी स्टोर है अगर वो बड़ा है 10 से। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब मैं यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ। देखिए एंड ऑपरेटर का साइन ये होता है। ठीक है, जब भी आप एंड ऑपरेटर अप्लाई कर रहे होंगे अपनी कंडीशन पर तो आप ये वाले साइन लगाएंगे। और अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर नम वेरिएबल के अंदर, देखें ये दोनों अलग अलग कंडीशंस हैं, ये वाली अलग कंडीशन है, ये वाली अलग कंडीशन है, और ये वाली जो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर ये अलग कंडीशन है, लेकिन ये दोनों आपस में लिंक हैं अलग अलग लेकिन लिंक है। ठीक है, और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि अगर ये छोटी है 20 से। इसका मतलब क्या है कि अगर आप, मैंने यहाँ पे दो कंडीशंस लगाई हैं कि अगर जो है नम नम वेरिएबल के अंदर जो भी स्टोर है अगर वो बड़ा है 10 से, और दूसरी कंडीशन में लगाइए जो अगर वो छोटा है 20 से, तो फिर आप यहाँ पर प्रिंट कर दें योर एंटर्ड नंबर इज इन रेंज। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई भी एक मैसेज प्रिंट कर सकते हैं आप, ताकि अपनी जो है कंडीशन चेक कर सकें। और यहाँ पे मैं लगा दूंगा एल्स, कि अगर जो है वो 20 से ज्यादा कोई नंबर लेता है या कोई भी नंबर ऐसा देता है जो 10 से कम हो। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लगाया कि 10 से ज्यादा होना चाहिए और 20 से कम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप यहाँ पर प्रिंट कर दें इनवैलिड वैल्यू। ठीक है, और मैं यहाँ पे लगाता हूँ सेमी कॉलन। और अब जो है मैं यहाँ पर रिटर्न 0 लगा लेता हूँ। लगाने की ज़रूरत नहीं है वैसे फिर भी, लेकिन ये सिंटैक्स का हिस्सा है तो मैं इसका लगा लेता हूँ। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। मैंने यहाँ पे दो कंडीशंस लगाई हैं। सबसे पहले मैं इसको रन करके दिखाता हूँ कि कि किस तरीके से वर्किंग करेगा। तो मैं डेस्कटॉप पर इसको एग्जाम्पल के नाम से ही सॉल्व रख लेता हूँ। और अब हम चेक करते हैं, कंपाइल एंड रन कर लेते हैं इसको। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट हो गया है, इंटर नंबर बिटवीन द रेंज ऑफ 10 to 20। अब यानी अगर मैं 15 नंबर देता हूँ तो आपके पास यहाँ पे शो होगा योर इंटर नंबर इज इन रेंज। तो मैं यहाँ पे 15 देता हूँ,
यहाँ पे देखें, यहाँ आ गया लिखा हुआ योर इंटर नंबर इज इन रेंज। ठीक है, अगर मैं दोबारा से इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको दोबारा से जो है एग्जीक्यूट, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम हो गया है और अब मैं यहाँ पे देता हूँ 13 नंबर देता हूँ, तब भी हमारा यहाँ पर आ गया है योर इंटर नंबर इज इन रेंज। लेकिन अब मैं दोबारा से अगर इसको कंपाइल एंड रन करके दिखाता हूँ और उसके बाद मैं नंबर देता हूँ 10 से कोई नीचे देता हूँ मैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं 9 दे देता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया इनवैलिड वैल्यू, क्योंकि हमने जो है यहाँ पे दो कंडीशंस ऐसी लगाई हैं कि भाई आप जो है चेक करो सबसे पहले जो है कि जो भी वैल्यू है जो नम वेरिएबल के अंदर स्टोर है, अगर वो ज्यादा है 10 से, ये एक कंडीशन हो गई हमारी। और मैंने दूसरी कंडीशन चेक करी है कि या तो फिर आप जो है चेक करो कि अगर वो 20 से कम है फिर तो ठीक है। ये दोनों कंडीशन आपस में लिंक इस वजह से करती हैं कि अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो आपकी सेकंड कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। अगर आपकी सेकंड कंडीशन फॉल्स होती है तब आपका जो है ये वर्किंग नहीं करेगा, ठीक है, आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है और सेकंड कंडीशन ट्रू होती है तब भी आपका ये जो है ये रन नहीं करेगा। इसके लिए आपकी दोनों कंडीशंस जो है ये ट्रू होनी चाहिए, ठीक है, ये आपकी दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए जब ही आपके जो प्रोग्राम है वो ट्रू होगा, अदरवाइज आपका जो प्रोग्राम है वो फॉल्स होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एंड ऑपरेटर आज समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला हम और भी आगे समझेंगे और ऑपरेटर के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा और उसके बाद जो है मैं आपको नॉट इक्वल नॉट ऑपरेटर के बारे में समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और ये कॉन्सेप्ट आपके अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना सब्सक्राइब करेंगे उतनी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं उतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना के लेकर आता रहूँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला ज़रूर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।